जय हिंद। एक और फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 का फुल सॉल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 तक फुल सॉल्यूशन कर चुका है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं और जितना भी क्वेश्चन करने वाला है फ्रेंड्स ये आपका बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे फ्रेंड्स ये आपका खान सर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करवाते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन आज हम करवाएंगे ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। चलिए सभी लोग कमेंट्स करिएगा पंचतंत्र के लेखक कौन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि पंचतंत्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो पंचतंत्र के जो लेखक हो जाएगा आपका विष्णु शर्मा है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स विष्णु शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संविधान में संशोधन कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन दिया हुआ है कि कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के होता है या 4 प्रकार के होता है या 5 प्रकार के होता है या 1 प्रकार के होता है। तो संविधान में जो संशोधन होता है फ्रेंड्स वो 3 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। लुई 16वां को कब फांसी की सज़ा दिया गया था। ये जो दिया गया था 1793 ईस्वी में लुई 16वां को फांसी की सज़ा दी गई थी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिहार के किस जिले में पेड़ सबसे अधिक है। तो वो हो जाएगा आपका कैमूर जिला, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कैमूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया था आपका 2015 ईस्वी को मनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सा है। तो ये जो हो जाएगा आपका सांभर झील हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि कहाँ हो जाएगा राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए बताइएगा इस झील की लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है। तो इसका लंबाई जो है लगभग 190 किलोमीटर है, ठीक है। वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसका पानी हम लोग यूज करते हैं नमक बनाने में, इसका पानी का हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है आपका 14 अप्रैल को नहीं बल्कि 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। संविधान दिवस जो मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। संविधान को देखिए अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अंग की राजधानी कहाँ थी। जो अंग है फ्रेंड्स उसका राजधानी कहाँ था। तो चंपा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह जो कहा जाता है आप सभी को पता होगा मंगल ग्रह को कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बिहार के स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बिहार का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विश्व पर्यावरण दिवस जब कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ी नदी पर निर्मित पुल कौन सा है। ये जो आपका हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी। चलिए बताइएगा कब अपनाई गई थी। तो ये 2016 ईस्वी में अपनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14। स्वदेशी कविता के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है। स्वदेशी के जो लेखक हो जाएंगे फ्रेंड्स प्रेम घन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 1 से 10 तक सभी विषम संख्याओं की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिए 1 से 10 तक सभी विषम संख्याओं की
प्रायिकता कितनी होगी, तो 1 से 10 तक में 5 गो हो जाएगा, ठीक है, 5/10 यानी कि 1/2। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। तो देखिए संगमरमर का जो रासायनिक फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो ये जो किया गया था जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चुआ। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फ्रांसीसी क्रांति कब की गई थी यानी कि कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था आपका 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है बकलोली। आप आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान आता है। तो ये जो आपका बिहार का चौथा स्थान आता है यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था। तो किसको हराया था, तो सबको पता होगा हैदराबाद को हराया था यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, झरोखा दर्शन शुरू किया था या किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी से सभी लोग कमेंट्स करिए, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो हो गया जो कि कब मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 23, स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है। तो ये जो खेलती है क्रिकेट खेलती है यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ये महिला क्रिकेटर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत विभव किसके द्वारा मापा जाता है। तो देखिए विद्युत विभव जो है आपका वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमीटर का उपयोग करंट को मापने में करते हैं, बैरोमीटर के वायु दाब मापने में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। जो भारत है तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो वो है आपका RBI यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 26, IPL 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे। तो चलिए बताइएगा फ्रेंड्स किस टीम की मेंटर थे। तो ये जो थे फ्रेंड्स कोलकाता नाइट राइडर के यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है। तो आवारा मसीहा जो आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवनी पर आधारित है यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 16 का जो संबंध है आपका यानी कि समता के अधिकार से है यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29, साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है। तो साबुन का बुलबुला जो गोल होता है आपका पृष्ठ तनाव के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कोसी नदी की सहायक नदी
कौन नहीं है? तो कोसी नदी की जो सहायक नदी नहीं है वो आपका शारदा नदी नहीं है फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। चलिए अगला है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो लैंगिक जनन में होता है आपका समसूत्री विभाजन है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। थाईलैंड और गौरवपूर्ण शांति कब हुई थी? तो ये जो आपका हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था आपका 1688 ईस्वी में, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 'चलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है आपका 1-2 मिनट फ्रेंड्स, उसके लिए समझ चाहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार किया गया था आपका नरेंद्र सिंह कापाली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विश्व प्रेस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37। पटना उच्च न्यायालय की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश जो हो जाएगा आपका के विनोद चंद्र, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38। मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो मनरेगा में जो कराया जाता है आपका यानी कि 100 दिन के लिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स। तो आप बी कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं फ्रेंड्स। चलिए बताएगा सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो एसबीआई के वर्तमान जो चेयरमैन आपका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा दिनेश खरा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कितने को मनोनीत करेगा? तो ये जो करेगा आपका 12 को के मनोनीत करेगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 को मनोनीत करता है, कितना 12 को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं फ्रेंड्स। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 को मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? शहर वाला कितना है? तो ये आपका जो हो जाएगा 31.16%। थोरियम पाया जाता है, थोरियम धातु में क्या पाया जाता है? ठीक है, तो थोरियम में जो पाया जाता है आपका मोनाजाइट पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अंगूठा चूमना मुहावरे का अंगूठा चूमना मुहावरे का क्या अर्थ है?
तो इसका जो अर्थ हो जाएगा आपका खुशामद करना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कितना गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, जो कि 1913 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किसे स्थल से प्राप्त हुआ था? तो ये जो प्राप्त हुआ था आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47। कर्क रेखा किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो बिहार से होकर नहीं गुजरती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका अपना बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 में दिया हुआ सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो सूरत जो हो जाएगा आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। बिहार के न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम बिहार में कौन सा जिला में न्यूनतम क्या है लिंगानुपात? यह आपका हो जाएगा भागलपुर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा भागलपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50। विमंडल टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये जो खेला जाता है आपका ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग शासक के जो राजधानी था आपका विदिशा था। अगला है मदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मदार पर्वत जो हो जाएगा आपका बांका में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53। रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो लिखा गया था फ्रेंड्स इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? चलिए सभी लोग बताइएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो लौटे थे वो कितना ईस्वी में लौटे थे? तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स कितना ईस्वी में लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1915 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन बी के कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन डी के कमी से रिकेटस रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। द्विसदनीय विधायिका भारत में कितने राज्यों में स्थित है? द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में लागू है? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका 6 राज्यों में लागू है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो हमारे आँखों पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये जो बनता है वास्तविक और उल्टा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो अध्य के यानी कि आधुनिक वाला कहेगा तो ये आपका हो जाएगा मोसले। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोसले आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस पे है? तो परमाणु क्रमांक पे सजाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। भारी जल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो भारी जल का जो उपयोग किया जाता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 60। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? तो यह हो जाएगा आपका फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक हो जाएगा आपका प्लिनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सभी को पता होगा मोहनजोदड़ो जो हो जाएगा आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर किसका बना हुआ होता है? तो जर्मन सिल्वर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो कॉपर, जिंक तथा निकेल का बना हुआ रहता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा होता है?
जो हमारे लार में जो पाया जाता है वो कौन सा एंजाइम पाया जाता है वो पूछा गया। तो लार में जो पाया जाता है आपका लाइसोजाइम पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ किया गया था? 13वां विश्व कप, ठीक है, तो ये जो किया गया था आपका भारत में आयोजित किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला है 66, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों को क्या कहा जाता है? जो हमारे हड्डी है उसके बीच में एक रिक्त स्थान होता है, तो उस रिक्त स्थान को जो कहा जाता है बोन मैरो कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में जो हो जाएगा आपका धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध में किसने शासनकाल में हुआ, यानी किसके शासनकाल में हुआ था वो बताना है, ठीक है। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा रे बाबू ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा सभी लोग, सामा चकेवा लोक नाटक का संबंध कहाँ से है? तो ये हो जाएगा आपका बिहार से, जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनीअट्टम कहेगा तो आपका केरल हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 70 का जो होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर भारतनाट्यम बोलेगा तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, भारतनाट्यम बोलेगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी, ठीक है। अगला है 71, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तो तमिलनाडु में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, सॉरी अधिकांश वर्षा बोल रहा है ना, तो उत्तरी पूर्वी मानसून से, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कितने ईस्वी में किया गया था? तो 1948 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोधगया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के जो सीईओ हो जाएगा आपका वीवीआर सुब्रमण्यम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 75, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्वर संधि कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बहुआ ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76, पृथ्वी पर सबसे अधिकतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है वो बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइएगा सभी लोग कि राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो ये जो आपका हो जाएगा शुक्र, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो हो जाएगा आपका दूध से है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बिहार का जो राजकीय पुष्प हो जाएगा आपका गेंदा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 79, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है आपका पीटवा लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, संविधान के प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है? तो देखिए प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 81, 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो ये जो पड़ा था आपका 1943 ईस्वी में पड़ा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82, अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता की समाप्ति यानी कि छुआछूत से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? तो बिहार के किस जिले में? तो बिहार के किशनगंज जिले में चाय की खेती की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? तो ये जो हिस्सा मिला था आपका 43.35% मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85, घाव भरने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन सी की आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? चलिए बताइएगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी जल में घुलनशील है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 86, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में। कहाँ स्थित है? बरौनी में। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 86 का बरौनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87, 2011 का जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो ये आपका हो जाएगा तीसरा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार है आपका। ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 88, वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है। वर्तमान में जो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे आपका मोहन चरण मांझी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इधर आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार सही लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास।